Namaste everyone. Welcome or welcome back to Ajay Joshi Chemicals. I hope you have had an amazing weekend और आप नेक्स्ट वीक के लिए पूरी तरीके से गियर अप हो चुके हैं। आज का वीडियो है फ्लोरोकेमिस्ट्री के ऊपर और कौन से प्लेयर्स इंडिया में इस फील्ड में एक्टिव हैं। हाउ ईच प्लेयर इज पोजिशन्ड, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है एंड हु इज़ गोइंग टू विन दिस फ्लोरिनेशन गेम। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग कंपनी स्पेसिफिक डीप डाइव्स, मैं फ्लोरो केमिस्ट्री के सब सेक्टर्स को आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं इसमें जिसमें इंडियन कंपनीज़ का एक्टिव रोल है। सबसे पहला सेगमेंट आता है, वो आता है रेफ्रिजरेंट गैसेस का, जिसमें आपकी रेफ्रिजरेंट गैसेस जैसे R125, R32 ये सारी गैसेस हैं जो एयर कंडीशनिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। इस पर जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो नेट एक्सपोर्टर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा माल वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द मिडिल ईस्टर्न मार्केट और अमेरिकन मार्केट। दूसरा सब सेगमेंट आता है वो है फ्लोरोपॉलीमर्स का। इसमें फ्लोरोपॉलीमर्स जैसे PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, PVDF पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड और फ्लोरोइलास्टोमर्स, ये टाइप के वेरी हाई एंड फ्लोरोपॉलीमर्स होते हैं जिनका काफ़ी नीश एप्लीकेशन होता है। either they are used in high end auto cars, they are used in solar industry, semiconductor industry, या फिर आपके जो स्पेस सूट्स होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के, उनको बनाने में ही जाते हैं। तीसरा सेगमेंट आता है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला। इसमें आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड हो गया आपका, क्लोरोपेरिडीन हो गया, फ्लोरोपेरिडीन, बेंजामाइड, ये सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जिनका एंड यूज़ होता है आइदर इन मेकिंग फार्मा API और इन मेकिंग एग्रो टेक्निकल। अच्छा, तो अब आते हैं इंडियन कंपनीज़ पे जो इस डोमेन में एक्टिव हैं। तो 3 मेजर कंपनीज़ हैं, SRF, GFL गुजरात फ्लोरो एंड नवीन फ्लोरीन। हर एक कंपनी का अपना अपना वैल्यू प्रोपोजिशन है। जैसे कि SRF इज़ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड कंपनी। उनके पास रेफ्रिजरेंट गैसेस का भी पोर्टफोलियो है, फ्लोरोपॉलीमर्स में भी उन्होंने PTFE में अभी एंट्री करी है, इंटरमीडिएट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। देन GFL गुजरात फ्लोरो का मेन फोकस रहा है फ्लोरोपॉलीमर्स के ऊपर। दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल सप्लायर फैक्ट्री ऑफ फ्लोरोपॉलीमर्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। सोलर हो गई, सेमीकंडक्टर हो गई, या बैटरी केमिकल्स के लिए हो गई, उन सब सेगमेंट में। नवीन फ्लोरीन ऑन द अदर साइड हैज़ बीन ट्राइंग टू डिसरप्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, जिस पे वो हाई मार्जिन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स पे फोकस करना चाह रहे हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बनाएंगे फॉर फार्मा जाइंट्स और एग्रोकेमिकल जाइंट्स। ये बेसिक एक पोजिशनिंग है एज ऑन टुडे इन 3 मेजर कंपनीज़ की इन द फ्लोरोकेमिस्ट्री वैल्यू चेन। एज ऑन टुडे जो लुक्रेटिव स्पेस है ना, एक तो है हमारा रेफ्रिजरेंट गैसेस का स्पेस, दूसरा है हमारा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला स्पेस। जो फ्लोरोपॉलीमर्स वाला स्पेस है ना, ग्लोबली इट्स अ गुड मार्केट। यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छा है, अमेरिकन मार्केट काफ़ी अच्छा है, मगर इंडियन मार्केट उतना रैपिडली इसमें ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन के बारे में बात करूं तो इंडिया की जो डिमांड है ना 6 से 7 KT की है पर एनम। उसमें से गुजरात फ्लोरो ऑलरेडी 50-55% मार्केट शेयर कमांड करता है। अभी SRF इसमें एंटर हो गया है। SRF की भी अच्छी खासी कैपेसिटी है। चाइनीज़ सप्लायर्स ऑलरेडी अपना माल इधर डंप कर रहे हैं। तो लोकल मार्केट को केटर करने के लिए ना फ्लोरोपॉलीमर्स उतना ज़्यादा लुक्रेटिव सेगमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एंड कस्टमर्स ही नहीं है। हमारे पास बैटरी मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, हमारे पास अभी तक सेमीकंडक्टर में कोई मेजर कस्टमर नहीं है लोकली। एक्सपोर्ट के लिए इट्स अ गुड मार्केट, मगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि हमको चाइना के साथ कम्पीट करना होता है। वहाँ पर कोई इंडियन कंपनीज मात खा जाती हैं। तो फ्लोरोपॉलीमर्स वाला जो स्पेस है मुझे उतना लुक्रेटिव अभी नहीं दिख रहा है इन द नियर टर्म। इसलिए गुजरात फ्लोरो को लेकर के थोड़ा सा आई एम वरीड कि उनका फोकस केवल एक ही सेगमेंट में है। आई थिंक दे नीड टू डाइवर्सिफाई एंड मूव अवे थोड़ा सा फ्लोरोपॉलीमर्स से, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो जो सेल्स साइकिल है वो काफ़ी लंबा रहता है, कस्टमर्स काफ़ी नीश हैं, इसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, तो अप्रूवल पीरियड काफ़ी लंबा होता है।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक जीएफएल अगर फोकस करेगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में या रेफ गैस वाले बिजनेस में ज़्यादा, तो शॉर्ट टर्म में उनको ज़्यादा अच्छा गेन होगा। SRF, like I said, SRF has depth as well as breadth of portfolio. रेफ्रिजरेंट गैसेस का भी है, फ्लोरोपॉलीमर्स में भी अब वो घुसे हैं PTFE में, और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो अगर एक सेगमेंट से वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आती है, दूसरे सेगमेंट से आ जाएगी। दूसरे सेगमेंट से अगर मार्जिन्स नहीं आते हैं तो किसी और सेगमेंट से आ जाएगी। सो दे आर प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन विच इज़ द राइट मूव कंसिडरिंग आजकल का मार्केट का। देन नवीन फ्लोरिन पे अगर हम आते हैं, उनका हमेशा से फोकस रहा है अपने ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस को ग्रो करने का। दे हैव सक्सीडेड ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट विद कपल ऑफ फार्मा कंपनीज, मगर अभी भी to become the go-to player in the contract manufacturing space, it's a pipe dream for Navin Fluorine. I think they are on the right track. They are doubling down on the contract manufacturing ambition. So once they achieve that, once they crack some good customer base, तो तभी हो पाएगा। फार्मा में दे हैव अ फेयर शेयर ऑफ प्रेजेंस, मगर एग्रो डोमेन में अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक इन। एग्रो में PI इंडस्ट्रीज़, SRF, डेकन वगैरह ही मेजर कस्टमर्स लेके चले जाते हैं अपने साथ। तो नवीन को थोड़ा बहुत उधर R&D स्पेंड अपना बढ़ाना पड़ेगा। दे नीड टू टाई अप विद ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज, बट ये थोड़ा डीरियल इसलिए भी हो गया क्योंकि ग्लोबली एग्रो हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल, स्पेशली फॉर द पास्ट 1.5 to 2 years। सो इस वजह से भी ग्लोबल कंपनीज़ के पास डिमांड नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आई थी अक्रॉस द ग्लोब, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। सो आई थिंक नवीन अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहा है, दे नीड टू डबल डाउन ऑन देयर R&D, they need to build a good team, they need to partner up with good companies, that's the only way। plus in the contract manufacturing also they need to start from the scratch। जैसे फ्लोरिनेशन में SRF हो गया, GFL हो गया, ये सारे HF से शुरू करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से शुरू करते हैं, विच इज़ द बेस रॉ मटेरियल, एंड वहाँ से फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेट होके फ्लोरोपॉलीमर्स में भी जाते हैं, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में भी जाते हैं, रेफ्रिजरेंट गैस में भी जाते हैं। सिमिलरली नवीन को भी अपनी फ्लोरीन स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए राइट फ्रॉम द बेस इंटरमीडिएट टू एडवांस इंटरमीडिएट टू टेक्निकल, इन सब में घुसना पड़ेगा। वंस दे प्ले ऑल अक्रॉस द वैल्यू चेन, दे विल बी कॉस्ट कंपेटिटिव एंड दे विल बी एबल टू कम्पीट विद फॉरेन सप्लायर्स ऑल्सो। मैं बेसिकली सम अप करूँ तो अगर आपको स्केल और रिलायबिलिटी वाली कंपनी देखनी है तो SRF है। वेल इंटीग्रेटेड अक्रॉस द वैल्यू चेन, ग्लोबल प्रेजेंस एंड प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फ्यूचरिस्टिक कंपनी देखनी है, देन GFL, बिकॉज दे आर बेटिंग ऑन सोलार, EV, सेमीकंडक्टर, इन सारे सेगमेंट पे, जिसमें लोकली दे विल बी एबल टू कैप्चर द मार्केट। ग्लोबली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ग्लोबल चाइना से कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आगे भी रहेगा ही, बट लोकल मार्केट दे विल बी एबल टू कैप्चर। देन नवीन, अगर आपको CDMO वाली स्टोरी, एक डिस्ट्रप्टर की स्टोरी पिक करनी है, देन नवीन उसमें जा रहा है। बट आउट ऑफ द थ्री, SRF इज समथिंग आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एज अ कंपनी, जिस हिसाब से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। सो SRF मुझे इन तीनों में लगता है कि इज़ द विनर, जो लीड कर रहा है फ्रंट पे, एंड सारे ही वर्टिकल्स में काफ़ी अच्छा वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ केपेक्स हैवी कंपनी, केपेक्स करने में दे नेवर शाई अवे। सो लेट्स सी हाउ द फ्यूचर shapes up for them। So yeah, overall वन वर्ड में अगर मैं सम अप करूँगा तो SRF आपका दैट रिलायबल प्लेयर हो गया इसमें। GFL फिर आपका समवन ट्राइंग टू बी द डिस्ट्रप्टर हो गया, एंड नवीन समवन ट्राइंग टू बी द स्पेशलिस्ट। सो इस हिसाब से मैं कैटेगराइजेशन करूँगा इन तीनों कंपनीज़ का। सो विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप टुडेज़ वीडियो ऑल्सो। आज मैंने कोशिश करी कि बहुत ही सिंप्लीफाई वे में ये ब्रेक डाउन करूँ मैं, ताकि आपको पूरा ये फ्लोरिनेशन का समझ में आ जाए। मैं केमिकल स्पेसिफिक डिटेल में जाऊँगा, वो आने वाले वीडियोस में जाऊँगा वंस वी फिनिश आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल सब सेक्टर्स। सो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। कोई भी आप लोग के क्वेश्चंस होंगे सो आप कमेंट्स पे या ट्विटर पे डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। नमस्ते एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।